Hello and welcome back to my channel Management by Ms. Bushra. And today we are going to study managerial economics. क्या होता है? Its nature, importance, scope, characteristics. So let us start with the lecture. देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि what is economics. Alright? देखिए अगर हम अपनी वर्ल्ड की बात करें, दुनिया की बात करें, तो हमारे पास यूनिवर्स में जो भी रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही लिमिटेड है, राइट? इफ़ यू टॉक ऑफ एनी रिसोर्स, we talk of land, we talk of human resource और any natural resource, anything. अगर हम human wants की एक तरफ बात करें तो needs and wants हमेशा unlimited होती है एंड उसको देखते हुए उसके comparison में जो हमारे पास resources होते हैं वो unlimited होते हैं. Now as a human being आपको हमेशा choice करनी पड़ती है कि आप उन limited resources का यूटिलाइजेशन या एलोकेशन कैसे करेंगे सो दैट आप मैक्सिमम अपनी नीड्स को वांट्स को फुलफिल कर पाएँ, राइट? एज अ स्टूडेंट मान लीजिए आपके पास जो आपकी पॉकेट मनी है इट विल बी लिमिटेड, राइट? कंपेयर टू योर वांट्स, कंपेयर टू योर नीड्स, आपके हमेशा नीड्स एंड वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होंगे. यू विल वांट मोर एंड मोर एंड एक लेवल आपको कोई भी चीज़ आपको अचीव हो गई तो फिर आप मोर लग्जरियस लाइफ जीना चाहेंगे, राइट? सो आपको उस जो भी आपका पॉकेट मनी है उसको कैसे यूज़ करना है सो दैट आपकी जो भी वांट्स हैं वो मैक्सिमम फुलफिल हो पाए. तो आप हमेशा प्रायोरिटाइज करते हैं, राइट? कि आपको इस मंथ लेट से ये वाली पार्टी करनी है या ये वॉच खरीदनी है, तो आपकी जो भी प्रायोरिटी है आप उस मनी को पहले उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए या उस चीज़ को खरीदने के लिए यूटिलाइज करते हैं. इसी तरीके से नॉर्मल लाइफ में भी या हम सोसाइटी की बात करें वहाँ पे भी होता है. सो इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस that studies how individuals, businesses and governments use scarce resources to satisfy unlimited human wants. ठीक है, scarce resources मतलब scarcity means जो चीज़ limited है. तो हम जैसे मैंने बताया कि जो हमारे resources हैं वो limited है, तो ये economics वो social science है जो ये चीज़ study कर रही है कि whether it be individuals, whether it be businesses and firms or whether it is government of the country, कि वो ये तीनों ही पार्टीज किस तरीके से लिमिटेड या स्कैर्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए. या सिंपल वर्ड्स में कहें, इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल मेक चॉइसेस व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. उनकी चॉइसेस की स्टडी को ही हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फैमिली हैज़ लिमिटेड इनकम बट मैनी नीड्स सच एज फूड, एजुकेशन, क्लोथिंग एंड हाउसिंग. सो दे विल डिसाइड, द फैमिली विल डिसाइड हाउ टू एलोकेट देयर मनी एंड दिस डिसीजन मेकिंग. जब एलोकेशन वाली चीज़ या जो हम चॉइस कर रहे हैं या जो डिसीजन ले रहे हैं, इसी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं. आई होप इकोनॉमिक्स वुड बी क्लियर टू ऑल. नाउ बात करते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है. सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है, एक स्टडी है जहाँ पे which helps the managers make better business decisions using economic principles and analytical tools. ठीक है, तो आपको इकोनॉमिक्स क्लियर है. नाउ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो ये स्टडी करती है कि बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में जो मैनेजर्स हैं वो जब डिसीजंस ले रहे हैं, जो मैनेजरियल डिसीजंस ले रहे हैं, जो बिजनेस डिसीजंस ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो जब इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को, इकोनॉमिक थ्योरीज को एंड इकोनॉमिक्स के दिए हुए एनालिटिकल टूल्स को यूज़ करेंगे उन मैनेजमेंट या बिजनेस डिसीजंस को लेने के लिए, तो हम कहेंगे वहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज़ हो रही है, या उस स्टडी को, उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. So in simple language, it is the combination of management and economics. Economics की theories को, principles को, जो भी चीज़ economics में दी गई हैं उनको use करना, उनको लगाना when you are taking business decisions, when you are taking managerial decisions. ठीक है? Okay. So it combines economic theory and managerial practice to solve the business problems such as pricing, production, demand forecasting and resource allocation. ठीक है? There is a definition given by Hirsche 2003. Defines management economics as the use of economics to make management decisions. So we say that managerial economics helps the managers answer the important business questions such as, तो managerial economics important business questions को answer करती है, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूस करना है, how much should be produced,
what prices should be charged, how can the cost be minimized, how can the profits be maximized. So in short, it bridges the gap between economic theory and managerial practice. Now let us discuss the characteristics of managerial economics. देखिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? फर्स्ट है आपका डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में क्योंकि हम एक डिसीजन ले रहे हैं, राइट, क्योंकि हम एक डिसीजन लेना है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो कितना प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना चाहिए, प्राइस क्या रखना चाहिए, ये सारे चीज़ों में हम इकोनॉमिक्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में डिसीजन मेकिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। देखिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मेनली फोकस करती है इंडिविजुअल यूनिट्स पे, जैसे कि एक फर्म के लिए, एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए, बहुत ज़्यादा एक इंडस्ट्री के लिए, बट पूरी इकोनॉमी के लिए हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को नहीं यूज़ कर रहे हैं। मैंने बताया था मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मान लीजिए एक फर्म डिसाइड कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितना प्राइस रखना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए, कितना मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये डिसीजन कैसा है? माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है, राइट। तो माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। नेक्स्ट आता है गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि डिसीजन जब हम ले रहे हैं तो कोई ना कोई हमारा एक गोल है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, उसको फुलफिल करने के लिए हम वो डिसीजन ले रहे हैं और इकोनॉमिक्स को अप्लाई कर रहे हैं। सो गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट आता है यूजेस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को यूज़ करते हैं जब हम डिसीजन लेते हैं। टूल्स जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, इकोनोमेट्रिक्स का यूज़ होता है वाइल वी आर टेकिंग द मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है। मान लीजिए डिमांड को फोरकास्ट करना है, तो उसके लिए हमने रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ किया। सो इट यूजेस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड, ठीक है। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो प्रैक्टिकल इन नेचर है। सिंपली अब कोई थ्योरी तो नहीं है। हमने इकोनॉमिक्स की जो भी थ्योरीज हैं, जो भी लॉज हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी मॉडल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको यूज़ किया है, प्रैक्टिकली यूज़ किया है। कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में। जब हमें मैनेजरियल डिसीजन लेना है तो ये क्या है? प्रैक्टिकल हुआ और यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स को, सो इट इज़ अप्लाइड। नेक्स्ट इज इंटरडिसिप्लिनरी। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्यों है? बिकॉज इट कंबाइंस द नॉलेज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस, साइकोलॉजी एक्सेट्रा। तो यहाँ पे वेरियस फील्ड्स की नॉलेज को यूज़ किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स की, मैनेजमेंट की, अकाउंटिंग की, फाइनेंस की, साइकोलॉजी की एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या हुआ? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हुआ। लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं, तो कंज्यूमर बिहेवियर को जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इट इन्वॉल्व बोथ इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, और साइकोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज फोकस ऑन एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और बेस्ट चॉइस करने के लिए हम जो है ऐसा डिसीजन लेते हैं जिससे मैक्सिमम वांट्स फुलफिल हो, मैक्सिमम गोल्स अचीव हो। सो इट फोकसेस ऑन एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। ओके, नाउ टॉकिंग ऑफ नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देखिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नेचर की बात करें तो सबसे पहले अप्लाइड ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है प्रैक्टिकल इन नेचर है, राइट। तो यहाँ पे इट डज नॉट रिमेन लिमिटेड टू थ्योरीज, ठीक है। जो अभी हमने इकोनॉमिक्स में थ्योरीज पढ़ी है वहाँ तक वो सीमित या लिमिटेड नहीं है, बट अप्लाइज देम इन द बिजनेस सिचुएशंस, रियल बिजनेस सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी जो है, इट यूजेस डिमांड थ्योरी टू डिसाइड हाउ मच प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस और हाउ मच प्रोडक्ट टू सेल, ठीक है। सेकेंड आता है माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर। देखिए, जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में देखिए मेन जो फोकस होता है ना वो इंडिविजुअल यूनिट्स पे होता है। जैसे मैंने अभी बताया भी था कैरेक्टरिस्टिक में, कोई फर्म पे, कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर या पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे ही हम फोकस कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमिक को स्टडी नहीं कर रहे, पूरी इकोनॉमी को स्टडी हम नहीं कर रहे, तो माइक्रो इकोनॉमिक इन नेचर हुआ, ठीक है। थर्ड इज नॉर्मेटिव साइंस, ठीक। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि जो हमारी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो किस तरीके का आंसर करिए कि व्हाट शुड बी डन रैदर देन जस्ट सिंपली एक्सप्लेन द फैक्ट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक फर्म है, वो डिसाइड कर रही है कि कितना एक फर्म को प्राइस रखना चाहिए या चेंज करना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ? व्हाट शुड बी डन, ठीक है। सिर्फ फैक्ट्स का एक्सप्लेनेशन नहीं कर रही है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये आंसर कर रही है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ओरिएंटेड है, क्योंकि मेन जो कोर पर्पस है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का वो ये है कि मैनेजर्स को हेल्प करे प्रॉपर और इफेक्टिव डिसीजंस लेने में, ठीक है। एग्जांपल, मान लीजिए एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो एक फर्म डिसाइड कर रहा है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को यूज़ कर रहा है कि ये डिसाइड करने के लिए कि हमें न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए
या नहीं करना चाहिए, एक बिजनेस को एक्सपांड करना चाहिए अभी कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का, मैथमेटिक्स का, इकोनोमेट्रिक्स का यूज़ होता है। फोरकास्ट, डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए रिग्रेशन एनालिसिस लगा रहे हैं, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूजेज। नाउ वी कम टू द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो देखिए, स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में फर्स्ट आता है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। तो डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग में क्या कर रहे हैं हम, कस्टमर डिमांड को स्टडी करते हैं एंड प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर डिमांड कितनी होगी, क्या होगी। ठीक है। तो लेट्स से फोरकास्टिंग डिमांड फॉर एसी बिफोर समर सीजन। ठीक है, तो ये भी मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, जो कि हमें हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि एक ऑप्टिमल प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए, या कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए भी हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कितना प्रोड्यूस करना है जिससे कि कॉस्ट मिनिमाइज हो और आउटपुट मैक्सिमाइज हो, तो वी आर अगेन यूजिंग द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। थर्ड इज प्राइसिंग डिसीजंस एंड पॉलिसीज। तो ये हमें सिंपली हेल्प करता है सेटिंग द राइट प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि लेट्स से कि हम ये डिसाइड करें कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग रखें कि प्रीमियम प्राइसिंग रखें। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। तो प्रॉफिट मैनेजमेंट इस चीज़ पे फोकस करता है कि हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय मैनेजिंग द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। लेट्स से reducing the unnecessary expenses to increase the profit margins. ठीक है। नेक्स्ट इज कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग मेनली डील करता है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में। लॉन्ग टर्म एसेट्स से रिलेटेड हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस किस तरीके से लें, जैसे कि एक न्यू प्लांट में क्या हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एक न्यू हैवी मशीनरी में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्या है, कैपिटल बजटिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। ओके। नेक्स्ट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। तो ये हमें किस में हेल्प करता है, इन डीलिंग विद अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन, कि कल को क्या हो जाएगा, अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन को डील करने में हम क्या यूज़ करते हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। लेट्स से सिचुएशन कैसी होगी, मार्केट फ्लक्चुएशंस, डिमांड अनसर्टेनिटी, कंपटीशन रिस्क। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन। तो ये क्या इंश्योर करता है कि हमारे जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसका ऑप्टिमल यूज़ हो। लेट्स से एलोकेटिंग द बजट अक्रॉस मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड एचआर डिपार्टमेंट। ऑलराइट, सो दीज वर द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नाउ नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में फर्स्ट आता है आपका इम्प्रूव्स मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है एक साइंटिफिक बेसिस प्रोवाइड करता है डिसीजंस लेने के लिए, जैसे कि डेटा बेस्ड डिसीजंस इंस्टेड ऑफ सिंपल गेस वर्क, सिंपली हम गेस कर रहे हैं, उसकी जगह हम डेटा बेस्ड डिसीजंस ले रहे हैं। ओके। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स helps in predicting the future demand. It helps in planning and production, like seasonal demand estimation. Okay. Third is ensures efficient resource allocation. So it helps in using the limited resources in the best possible way. For example, allocating the funds where the returns are highest. Fourth is helps in cost control and reduction. So it identifies unnecessary cost and improves the efficiency. ठीक है। For example, मान लीजिए reducing the wastage in production. Fifth is assist in pricing decision. तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है इन फिक्सिंग द प्राइजेस बेस्ड ऑन कॉस्ट, डिमांड एंड कंपटीशन। मान लीजिए हमने कहा कि हम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज को यूज़ करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज supports profit maximization. So managerial economics focuses on increasing the revenue and reducing the cost. For example, improving the operational efficiency to boost or enhance profit. And the seventh one is helps in long-term business planning. So managerial economics support करता है strategic planning for future growth के लिए, जैसे for example expansion हो गया, diversification हो गया, या investment decisions लेने में। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कुल मिला के एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द मॉडर्न बिजनेस बाय हेल्पिंग द मैनेजर्स मेक रैशनल डिसीजंस और दे बी इन्फॉर्म्ड एंड गोल ओरिएंटेड डिसीजंस इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, एटलीस्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। कोई भी डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ मोटिवेट मी बाय सिंपली प्रेसिंग द लाइक बटन। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।